प्रेज़ द लॉर्ड मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत हवाला को आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा हवाला है वो खुदा के वादे के मुतल्लिक़ है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम का जो मकसद है वो यही था कि कभी कभी हम बहुत परेशानियों में, तकलीफ़ों में, अगर उस वक़्त हमारा काम नहीं हो पाता तो हम बहुत घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि शायद खुदा के वादे सच्चे नहीं हैं या खुदा के वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे नहीं हो रहे। तो ये क्या वजूहात हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में क्यों काम नहीं कर रहा। खुदा ने तो ये कलाम मुक़द्दस में वादा किया है। तो मेरे अज़ीज़ों, बेशक खुदा के वादे जो है ना वो अटल हैं। खुदा के वादे जो हैं वो बिल्कुल अटल हैं। जो खुदा ने वादा कर दिया वो कभी भी खुदा अपने वादों से नहीं फिरता। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बस इसी के मतलब है कि खुदा के वादे क्या हैं, वो अटल हैं। तो इस कलाम ने मेरी ज़िंदगी में भी बहुत काम किया और जो है मैं चाहती हूँ कि आज का कलाम आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम करे और खुदा मेरे मुंह का ज़िम्मा ले, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँ वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक बोलूँ। तो प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आते हैं अपने हवाला की तरफ। जो आज का हमारा हवाला है वो है यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 33 बाब 33 बाब और उसकी 19 आयत से हम 22 आयत तक पढ़ेंगे। फिर खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। खुदावंद यूँ फरमाता है कि अगर तुम मेरा वो अहद जो मैंने दिन से और रात से किया तोड़ सको कि रात अपने वक़्त पर ना हो, तो मेरा वो अहद भी जो मैंने अपने खादम दाऊद से किया टूट सकता है कि उसका तख्त पर बादशाही करने को बेटा ना हो, और वो अहद भी जो अपने खिदमत गुजार लावी काहिनों से किया। जैसे अजरा में फलक बेशुमार हैं, समंदर की रेत बेअंदाज़ा है, वैसे ही मैं अपने बंदा दाऊद की नस्ल को और लावियों को जो मेरी खिदमत करते हैं फरमानी बख्शूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम जो है ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही खूबसूरत है और आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में बहुत काम करेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, कुछ दिन पहले मेरी 1-2 दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं खुदा से दुआ कर रही थी, तो मैं कह रही थी, खुदाया मैं तो तेरी खिदमत करती हूँ, मेरा तो दिन रात उठना बैठना, किचन में ड्यूटी, अपने काम पर, अपने घर पर, रास्ते में आते जाते, रात को सोते में जब मेरी आँख भी खुले तो आए खुदा मैं तो तुझे याद करती हूँ, तो फिर मेरे ऊपर ये क्यों मुसीबत आई। तो मेरे अज़ीज़ों, उस वक़्त खुदा का ये कलाम मेरे सामने खुला। खुदा ने मुझसे ये कलाम किया कि मैंने जो वादे किए हैं वो अटल हैं। तो खुदा का ये कलाम मेरे लिए था कि तू क्यों घबरा रही है, तू क्यों परेशान है, तू मेरी खिदमत करती है तो मैं तुझे फरवानी से बरकतें बख्शूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरे अज़ीज़ों मैंने ये कलाम पढ़ा तो मेरा दिल एकदम खुदा की शुक्रगुज़ारी से भर गया। मैंने कहा कि खुदा मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुदा ने बरक़ात दी हैं और आगे भी खुदा बहुत सारी बरक़ात देगा, और मैं खुदा के आगे ऐसे ही उसकी खिदमत करती रहूँगी, क्योंकि उसका वादा है कि जो उसके खिदमत गुज़ार हैं खुदा उनको क्या करेगा, फरमानी से बरकत देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज अगर आपकी ज़िंदगियों में भी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई है, तो मेरे अज़ीज़ों उसमें आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा और आपका खुदा जो है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है। अगर आप अपनी मुसीबत को सामने रख के फिर खुदा को देखेंगे तो खुदा आपको बहुत दूर नज़र आएगा, और जब आप खुदा को अपने पास खड़ा हो के अपनी मुसीबत को देखेंगे तो आपकी मुसीबत आपको बहुत छोटी नज़र आएगी।
तो हमने आज क्या करना है, आज हमने अपने खुदा को अपने पास खड़ा कर लेना है। फिर हमने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बीमारी को, अपनी मुसीबत को, अपने फाइनेंशियली इश्यूज़ को देखना है। तो फिर आपको लगेगा कि हमारा खुदा कैसे बड़े बड़े अजीम काम कर सकता है। तो उसके लिए हमारी मुसीबत, हमारी परेशानी क्या है, बहुत छोटी है। तो फिर आपको अपनी जो मुसीबत, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी बहुत छोटी लगना शुरू हो जाएगी। तो आज जो है हमने इस बात पर गौर करनी है कि खुदा ने ये सब बरकतें देने का वादा कब किया है। पहले तो हमने अपने आप को इस जगह पे जांचना है कि हम उसकी बरकतें लेने के लायक हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब कोई भी खुदा से पूरे दिल से तौबा कर लेता है और खुदा से इल्तिजा करता है, तो मेरे अजीज़ों, खुदा आपकी दुआओं को, मेरी दुआओं को, हम सब की दुआओं को ज़रूर सुनता है। और जब हम खुदा का वादा है, तू मुझ में मसरूर रह, खुदा ने कहा तू मुझ में मसरूर रह, तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। तो बस हमें क्या करना है, क्या अपने खुदा के साथ क्या रहना है, मसरूर रहना है, हर वक्त उसकी इबादत में रहना है, हर वक्त उसका नाम लेना है। मेरे अजीज़ों, जब हम उसका हर वक्त नाम लेंगे तो उसका कलाम, वो हमसे खुद कलाम करेगा। मेरे अजीज़ों, वो खुद कलाम करेगा। जब आप कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे तो खुदा आपसे खुद कलाम करेगा कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैंने तो तुझसे ये वादा किया है कि तू मेरे साथ चल, तो मैं तेरी दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। और खुदा का कलाम देखिए कितना खूबसूरत है। अस्तिशना की किताब में देखिए कितना खूबसूरत लिखा कि अगर तू बिला नागा दुआ करे तो तेरे घर से क्या बीमारी जाती रहेंगी, तेरा टोकरा, तेरी कटोती भरी रहेगी, और तेरा अंबार खाना जो है, तेरा अंबार खाना, तेरे खजाने कभी खाली नहीं होंगे, और तेरे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। तेरा दुश्मन एक रास्ते से होके आएगा और 7 रास्तों से भाग के जाएगा। तो प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीज़ों, ये वादे हमारे लिए हैं और ये खुदा के वादे सच्चे हैं। ये देखिए, अभी जो मैंने कलाम मुक़द्दस में से ये पढ़ा कि ऐसा क्या हो सकता है कि रात के बाद दिन ना आए, या रात के बाद दिन ना आए, या दिन के बाद रात ना आए। तो जब खुदा ने इनके साथ अहद कर लिया दिन रात के साथ कि तुमने अपने मुकर्ररा वक़्त पर जाना है, आना है, और तुम नहीं टलोगे, तो फिर मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमारे साथ भी यही वादे किए हैं। और ज़रा इस बात को अपने दिमाग में रख के सोचें कि जिसने ये खूबसूरत दुनिया बनाई, ये सारी दुनिया की चीज़ें बनाई, वो कितना अजीम खुदा है। वो अगर ये बड़े बड़े काम कर सकता है, तो वो हमारी छोटी छोटी मुश्किलात को हल क्यों नहीं कर सकता? उसके नाम से हमारी बीमारियां क्यों नहीं जा सकती? तो बस हमें क्या रखना है, ईमान रखना है। मेरे अजीज़ों, ईमान क्या है? अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़ात होंगे। तो मेरे अजीज़ों, आप जब भी दुआ करें तो खुदा के उन मौज़ात को जब देखें, अगर कोई बीमार होता है कभी, तो देखें कि वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसने क्या, उसकी पोशाक ही छुई तो वो शिफा पा गई। तो आज क्या है कि हमें भी ऐसा ही ईमान हमारी ज़िंदगियों में होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, जब आप अगर कोई परेशानी में, मुसीबत में होते हैं, तो फिर खुदा से ये दुआ करें और इस बात को सोचें अपने दिमाग में कि उस औरत की जगह मैं हूँ। अगर मैं सिर्फ़ खुदा के पास ही चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, तो खुदा मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम कर देगा। तो उसका हाथ अपने ऊपर मांगा करें मेरे अजीज़ों, खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। फिर यहाँ पर ये लिखा है कि खुदा ने जो अपने खादम दाऊद से वादा किया कि मैं तेरे तख्त पर, उसके तख्त पर बादशाही करने को बेटा ना होगा, बल्कि खुदा ने उसको, जो उसके तख्त पर बादशाही कर रहा था, खुदा ने उसके बेटे को क्या, अपना बेटा कहा। खुदा ने कलाम मुक़द्दस में 2 शमूएल में उसकी 14 बाब में ये कहा कि जो तेरे सलब से
बेटा तेरा पैदा होगा वो मेरा बेटा होगा। और खुदा ने देखे सुलेमान बादशाह को दाऊद का जो बेटा उसको खुदा ने अपना बेटा कहा। और खुदा ने क्या उसको क्या हिकमत, दनाई, अक्लमंदी और उसको इतनी दौलत दी कि वो जो सबा की मलका उसके लिए तोवाइफ जो तोहफे लेकर आई थी, जब उसने उसको रिटर्न गिफ्ट दिए तो उसने कहा कि बेशक तुझसे ज़्यादा किसी के पास भी दौलत नहीं है। तो प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदा ने देखें सूरज चाँद सितारों को बना दिया, उनके साथ अहद बांध दिए, दाऊद के साथ अहद बांधा कि मैं तेरे ही सलब से जो बेटा पैदा करूँगा वो तेरे तख्त पर बैठेगा, और खुदा ने उसको बहुत बरकत दी। तो मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा हमारे साथ क्यों नहीं वादे करता। और मेरे अज़ीज़ों, इस जगह पर अपने आप को रख कर सोचें कि खुदा ने कहा कि लावियों को, अब हम लावियों के मतलब थोड़ा बात करना चाहेंगे कि जब मूसा को खुदा ने पहाड़ पर बुलाया और नीचे सब क्या पहाड़ के नीचे वो एक बुत बनाकर उसकी पूजा करना शुरू हो गए। और जब मूसा आया और बहुत उसको गुस्सा आया और उसने कहा कि जो लोग इधर हैं मेरे इस तरफ आते हैं खुदा की तरफ, वो इधर आ जाएं, और जो बुत परस्ती करते हैं वो उधर जल गए, मर गए। तो मेरे अज़ीज़ों, जो वहाँ पर पहले लोग आए वो कौन थे? वो लावी थे। तो जो खुदा का जो संदूक था, जो अहद का संदूक था, उसकी रखवाली के लिए भी लावियों को मेरे अज़ीज़ों मुकर्रर किया गया। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस जगह पर अपने आप को रख कर सोचें कि अगर हम खुदा की खिदमत करते हैं तो खुदा ने ये वादा किया कि जो मेरी खिदमत करते हैं मैं उनकी फरमानी से बख्शूँगा। और जो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ एक और बहुत ही खूबसूरत आयत है यिर्मयाह 32 बाब और उसकी 40 आयत में कि और मैं उससे अब्दी अहद करूँगा, उसके साथ भलाई करने से बाज ना आऊँगा, और मैं अपना खौफ उसके दिल में डालूँगा ताकि वो मुझसे बरगश्ता ना हो। तो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का खौफ हमारे दिल में होता है तो फिर क्या होता है कि हमें क्या उम्र की दराज़ी मिलती है, सेहत, तंदुरुस्ती और खुदा की वो सारी बरक़ात मिलती हैं जो उसका अब्दी अहद है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा के खौफ को अपने दिल में बस रखना है और खुदा के वादों पर यकीन करना है कि खुदा के वादे अटल हैं, वो कभी भी टल नहीं सकते। उसके मुंह की बातें नहीं टल सकती, सब कुछ टल जाएगा लेकिन खुदा की बातें नहीं टलेंगी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम बेशक बहुत ही खूबसूरत था और ये कलाम ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया, और मेरा ईमान है कि खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा, और हम ऐसे ही खुदा के कलाम में बढ़ें और खुदा के वादों पर यकीन करें मेरे अज़ीज़ों, तो खुदा क्या हमें बहुत सी बरक़ात से माला माल करेगा। और हमने क्या करना है? अपने खुदा पर भरोसा रखना है, उसके वादों पर यकीन करना है जो उसके वादे अटल हैं। तो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे आज के कलाम के वसीला से, और खुदा आपकी सारी मुश्किलात परेशानियों को दूर करे अपने यीशु जलाली नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, और हम ऐसे ही खुदा के कलाम में बढ़ते जाएं और उसके नाम को जलाल देते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और आज के कलाम के वसीला से भी खुदा आपको अपने साथ और ज़्यादा बढ़ने का फ़ज़ल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।